नमस्कार साथियों। आज आपके सामने एक चर्चा करना है, खासकर एमपीपीएससी के जो भी एस्पिरेंट है उनके साथ। चर्चा का विषय वस्तु ये है कि एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करें और उस तैयारी में एक बहुत ज़्यादा बुनियादी जो तत्व है वो होता है टेस्ट सीरीज। तो ये टेस्ट सीरीज क्या होती है, इसको क्यों लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए और इसका क्या यूटिलाइजेशन है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ दर्पण सिविल सर्विस जो अपनी टेस्ट सीरीज के लिए हमेशा जाना जाता है, तो उसकी टेस्ट सीरीज पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, ये लगभग 15 जनवरी से। तो उस पर चर्चा करने के लिए ये वीडियो आपके सामने आ रहा है। तो देखिए, जब भी आप किसी भी एग्जाम की बात करते हैं तो उस एग्जाम को निकालने के लिए 3-4 बहुत बुनियादी चीजें होती हैं, जिनकी चर्चा मैं समय समय पर करता रहा हूँ कोई भी एग्जाम को निकालने के लिए। सबसे पहली बुनियादी जो चीज होती है वो होती है आपका सिलेबस, है ना। सबसे पहली जो बुनियादी चीज होती है वो होती है आपका सिलेबस, कि आपका सिलेबस तैयार है या नहीं है। आपका सिलेबस किस स्तर से तैयार है वही आपकी एग्जाम में सफलता को निर्धारित करता है। आपको अगर सिलेबस का इन डेप्थ नॉलेज है तो आपकी आधी से ज्यादा फतह हो चुकी है ना। क्योंकि जो एक पेरीफेरी दे दी है कि ये एक मैदान दे दिया है जिसके अंदर आपको अपना पूरा का पूरा तैयारी करना है, वो होता है सिलेबस। तो सबसे पहले जब आप तैयारी करें तो उसमें जरूरी है कि आपको सिलेबस पता हो। सिलेबस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो आपको एक एक बिंदु के बारे में डिटेल से पता होना चाहिए कि सिलेबस की डिमांड क्या है, उस डिमांड के अंदर वो सिलेबस में क्या क्या चीजें पूछना चाहता है, उसको कैसे पढ़ना चाहिए और साथ ही साथ उसमें से कितना पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें आपको वहां पे पता होना चाहिए। सिलेबस के संदर्भ में मैंने पहले भी लगभग इससे पहले एक वीडियो बनाया है, उसमें लगभग एमपीपीएससी के प्री के सिलेबस पे अभी जो चर्चा हो पाई थी वो केवल 2 यूनिट की चर्चा हुई, लेकिन इन डेप्थ में चर्चा है तो लगभग 2 से ढाई घंटे का वीडियो अगर आप ऊपर की प्लेलिस्टों में देखेंगे तो वहां पे प्री सिलेबस डिकोडिंग के नाम से आपको एक वीडियो मिलेगा। आप पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। वहां पे मैंने बहुत डिटेल से चर्चा की है कि प्री के सिलेबस का कौन सा हिस्सा पढ़ना चाहिए, कौन सा हिस्सा नहीं पढ़ना चाहिए, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चर्चा आपको वहां पे उस वीडियो में मिलेगी। तो एक चर्चा सिलेबस के संदर्भ में हमने बहुत पहले कर चुके थे। दूसरा होता है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। दूसरी क्या होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें ये बताते हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें ये बताते हैं कि हमें पढ़ना किस अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए। ये टॉपिक कोई स्पेसिफिक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं। उदाहरण के रूप में आप पॉलिटिकल में पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में पढ़ रहे हैं, संविधान सभा, तो संविधान सभा से प्रश्न कैसे आते हैं, संविधान सभा से प्रश्नों का नेचर क्या होता है, तो वो उसका आपको जो बेस आइडिया देता है सिलेबस के साथ। आपको सब्जेक्ट की गहराई का जो आइडिया लग पाता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लग पाता है। तो आपको तैयारी के जो हिस्सा है उसमें दूसरे चरण के रूप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत डिटेल से पढ़ना चाहिए। कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक को शुरू करने से पहले और टॉपिक को लगाने के बाद, कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यू जरूर देखें, क्योंकि इन्हीं से तो आपको आइडिया लगेगा कि आपकी तैयारी सही ट्रैक पे है या नहीं है। आपने किसी टॉपिक को कवर करने में 1 दिन लगाया, 2 दिन लगाया और लगाने के बाद आपने देखा कि यार पूरा टॉपिक कवर कर लिया, लेकिन प्रीवियस ईयर में तो इस नेचर के क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, या क्वेश्चन आए हैं तो वो हमसे नहीं बन पाया, डेट मीन्स आपकी ट्रैक सही नहीं थी। तो आपको वहां पे अपनी ट्रैक जो है, उस ट्रैक का पूरी तरह से जो अंदाजा लग पाता वो पीवाईक्यू से अंदाजा लग पाता। तो दूसरी बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनकी इन डेप्थ नॉलेज हो। तो जो मैं वीडियो की चर्चा कर रहा हूं उसमें पहले सिलेबस और पीवाईक्यू के संदर्भ में बहुत डिटेल से चर्चा की है। तीसरी बात इसके अंदर होती है आपका, तीसरी बात होती है आपके नोट्स। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि आप जितनी चीजें पढ़ रहे हो, एक्चुअल में आजकल के जमाने में मैंने जैसे पहले भी बताया, कई बार बताता हूं कि आजकल सूचनाओं का अथाह भंडार पड़ा हुआ है। अथाह भंडार में दिन में एक टॉपिक से संबंधित हम 50 सूचनाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि उनको रिकॉल नहीं कर पाते, उनको याद नहीं रह पाती है, वो सूचनाएं हमारे पास संग्रहित नहीं हो पाती है। तो वो केवल और केवल कब हो पाएंगी, जब हमारे पास अपने नोट्स होंगे।
तो अगली बात क्या होती है कि आपके सेल्फ नोट्स आप बेसिक नोट्स को बताइए। मैं इसमें थोड़ा सा मेरा मत है कि सेल्फ नोट्स दो तीन प्रकार से हो सकते हैं। एक, या तो आप चीजों को नोट कर रहे हो, या तो आप चीजों को नोट कर करके बना रहे हो और उनमें आप इनहेंस करते जा रहे हो, समय के साथ वो डेवलप होते जा रहे हैं। एक ये सबसे बेस्ट मेथड है। दूसरी मेथड कि आपने किसी के बने बनाए नोट से लिए, कोई मार्केट से आपने नोट से ले लिए, उनमें आपने यूज किया उनका, उनसे पढ़ा, साथ ही साथ आपको लगा कि इसमें जो कमी है वो कमी आपने उनमें एड ऑन कर ली। एक रेफरेंस सोर्स, ये सोर्स मतलब नोट्स क्या होना चाहिए, कोई भी एक रेफरेंस सोर्स होना चाहिए, वो नोट्स हो सकता है। अब इसमें उदाहरण के रूप में लिया कि आपने मार्केट से हमारे ही नोट से ले लिए, उन नोट्स में क्या किया, तो उन नोट्स में आप चीजों को एड ऑन करते जाओ, जितना भी जो चीजें पढ़ रहे हो, जहां जहां से चीजों को सुन रहे हो, समझ रहे हो और आपको लगता है कि एग्जाम में आ सकता है, तो वो आपके किस में आना चाहिए, नोट्स में आना चाहिए। तो ये तीन बहुत महत्वपूर्ण चक्र होते हैं, जिन तीन बहुत महत्वपूर्ण आपकी जो आयाम है, जो आपकी तैयारी को दिशा देते हैं। इसके बाद एक और चौथा वो चीज होती है कि भाई आपकी प्रैक्टिस, है ना। चौथी चीज वहां पे क्या होती है, प्रैक्टिस। तो जब भी कोई टॉपिक को हमने, है ना, जब भी कोई टॉपिक को हमने कवर किया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे, है ना, यहां पे हमने जो टॉपिक कवर किया, क्या वो टॉपिक सही तरीके से कवर किया है या नहीं किया है, वो टॉपिक सही तरीके से आपका कवर हो पाया या नहीं हो पाया, इस बात को आपके सामने कौन रखेगा, तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे। तो जब भी आप कोई टॉपिक को कवर करो, किसी यूनिट को कवर करो, तो उससे संबंधित प्रश्नों का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना चाहिए, है ना। अभ्यास उनका नहीं करना चाहिए जो अभी आपने नहीं पढ़े, वो ऑब्वियस सी बात है आपसे नहीं बनेंगे। और दूसरी बात क्या है कि उनको जब आप करने जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा। लेकिन जो पढ़ लिया है, जो टॉपिक पढ़ लिया, उदाहरण के रूप में आपने एमपीएसटी पढ़ लिया, अब एमपीएसटी के आप क्वेश्चन लगाने बैठ रहे हो, और क्वेश्चन लगाने के बाद 100 प्रश्न लगाए और आपसे मात्र 20 प्रश्न या 30 प्रश्न बन पाया, दैट मीन्स कि भैया आपने सही से नहीं पढ़ा, आपको सही से पढ़ना पड़ेगा। अगला कि अगर आपने 100 क्वेश्चन लगाए और आपसे 80 से 90 क्वेश्चन बन रहा है, डेट मीन्स आपकी पढ़ाई सही है, सार्थक है, आपकी पढ़ाई सही डायरेक्शन में चल रही है। तो चौथी चीज होती है प्रैक्टिस। तो इसके लिए प्रतिदिन के आधार पर प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पे जो जो चीजें हैं उनके लिए हम क्या करवाएं, तो सिलेबस को कवर करवाने के लिए, एमपीपीएससी प्री की कंप्लीट क्लासेस दर्पण सिविल सर्विस के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। एमपीपीएससी प्री की कंप्लीट जो क्लासेस है वो पूर्ण रूप से निशुल्क आपको उपलब्ध कराई जा रही है। प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन, हाँ, ये सोमवार से लेकर शनिवार, प्रतिदिन शाम को 5 बजे से रात को 10 बजे के बीच में ये पूरी क्लासेस पूर्णतः निशुल्क आपको उपलब्ध कराई जा रही है। एक बात, तो आप सिलेबस को कहां पर कवर कर सकते हो, तो आप इसके माध्यम से पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो। एक बात, है ना, तो इसमें हम आपकी मदद कर रहे हैं। दूसरा, पीवाईक्यू की सीरीज, ये भी प्रतिदिन के आधार पे कल से प्रारंभ होगी, है ना। कल से ये पूरी क्लासेस प्रतिदिन के आधार पे सुबह 9 बजे से यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस सेशन चालू हो रहा है, इनका प्रैक्टिस सेशन चालू हो रहा है। इसमें डेली के बेसिस पे आपको जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनके आधार पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे। तो अगली क्या हुई, पीवाईक्यू सीरीज, दूसरी जो लगातार चल रही है। तीसरा, नोट्स तो आपको बनाना पड़ेगा, है ना। आप चाहो कि एक रेफरेंस के रूप में, तो आप हमारे नोट्स भी परचेस कर सकते हो। परचेस करने से बेटर ये रहेगा कि आपके जो डेली के नोट करवाए उनको आप नोट करो, है ना, उनको आप क्या करते जाओ, नोट करते जाओ, लिखते जाओ। लेकिन आपको लगता है कि भैया हम तो इतना नहीं कर सकते हैं, हमारे पास समय नहीं है, तो हमारे नोट्स भी बने बनाए रहते हैं, आप उनको परचेस कर सकते हो। जैसे अभी जो क्लास में नोटिंग की जाती है वो सारा जो क्लास में पढ़ा रहे हैं जो टीचर, वो आपको बताते हैं। आपको लग रहा कि नहीं यार हमें ये इतना नोट करने का समय नहीं है, तो फिर आप हमसे नोट्स परचेस कर सकते हो। उसके लिए संस्थान के नंबर पे संपर्क भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें बेस्ट क्या है कि मैंने आपको बताया सेल्फ नोट्स होना चाहिए, तो सेल्फ नोट्स आप ही बना सकते हो, आप सेल्फ नोट्स हम थोड़ी बना सकते हैं। तो आपको अगली चीज सेल्फ नोट्स, तो जो क्लास हो रही है और जो डेली के पीवाईक्यू हो रहा है, इसको आप अपना सेल्फ नोट्स में बनाने का प्रयास करेंगे, वो आप बना रहे हैं। सीधा अगला क्या है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए हम प्रतिदिन के आधार पे, है ना, प्रतिदिन के आधार पे प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी यहाँ पे आप लोग उपलब्ध कराए। प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको हर दिन टेलीग्राम ग्रुप में या टेलीग्राम जो चैनल है उसमें, साथ ही साथ जो ऐप है
है ना। टेलीग्राम जो आपका चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल, ये कौन सा टेलीग्राम चैनल है, तो आप दर्पण सिविल सर्विसेज पर सर्च करेंगे, है ना, दर्पण सिविल सर्विसेज सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो वहां पे आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसमें प्रतिदिन के आधार पे आपको क्या उपलब्ध करवाई जा रही है, क्विज़ेस, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। साथ ही साथ हमारा जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे भी आपको प्रतिदिन के आधार पे प्रैक्टिस करने के लिए पूर्णतः निःशुल्क क्या उपलब्ध कराए जा रहे हैं, पूर्णतः निःशुल्क तरीके से प्रैक्टिस सेशन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इनसे आप अपनी तैयारी पूरी तरह से कर सकते हो। तो ये बात आपकी यहाँ पे रही कि ये सारा दर्पण सिविल सर्विस आपको उपलब्ध करा रहा है। इसके साथ ही साथ क्या है, तो ये 4 चरण थे, जो 4 चरण है, लेकिन इनके साथ ही एक और चरण को ऐड करना पड़ेगा। वो कौन सा चरण है, वो आपका है टेस्ट सीरीज। वो आपका क्या है, टेस्ट सीरीज, कि आप जितना भी पढ़ रहे हो, है ना, आप जो जितना भी पढ़ रहे हो, क्या वो सही तरीके से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, इसको मेजर करने के लिए आपको सप्ताह में कम से कम एक टेस्ट लगाना चाहिए। कम से कम एक टेस्ट जरूर ही लगाना चाहिए कि आपकी जो पढ़ाई है वो सही ट्रैक पे है या नहीं है, तो उसके लिए टेस्ट। तो इस टेस्ट सीरीज के संदर्भ में चर्चा करने को आज से उपस्थित हुए हैं। ये टेस्ट सीरीज दर्पण सिविल सर्विस हमेशा अपनी टेस्ट सीरीज के लिए जाना जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं। तो वो जो प्रारंभ करने वाले हैं हम आज, उस पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो अगला आपको क्या होता है, अगला चरण, मैंने पूरे 5 चरण बताए हैं कि एमपीपीएससी में प्री में फाइनल सफलता के लिए इन पांचों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ना पड़ेगा, एक साथ इनको समझना होगा। तो वो 5 चरण कौन कौन से हैं, अब उन पे अपन देखते हैं। तो 5वां चरण जो है वो टेस्ट सीरीज। आज मैं आपके सामने जो उपस्थित हुआ हूं वो इस टेस्ट सीरीज के संदर्भ में उपस्थित हुआ हूं कि टेस्ट सीरीज क्या होती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसको कैसे हमको लगाना चाहिए, और इसमें क्या क्या चीजें सावधानी बरतना चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। तो उसके लिए हम आपके सामने यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं। तो आज उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, दर्पण सिविल सर्विसेज जो है वो अपनी टेस्ट सीरीज के लिए हमेशा से जाना जाता है। हम जो है वो टेस्ट सीरीज प्रारंभ करने वाले हैं। ये जो टेस्ट सीरीज आपकी होगी, ये जो टेस्ट सीरीज होती है वो आपकी कब से प्रारंभ हो रही है, 15 जनवरी से। उससे पहले टेस्ट सीरीज के क्या फायदे होते हैं, थोड़ा सा चर्चा एक बार इससे पे भी कर ली जाए। टेस्ट सीरीज के क्या फायदे होते हैं, टेस्ट सीरीज क्यों लगाना चाहिए, उस क्यों का उत्तर मैं आपको दे देता हूं, है ना। टेस्ट सीरीज क्यों लगाना चाहिए उसका उत्तर पहले मुझे देना है, फिर उसके बाद अपन इस पर चालू करेंगे कि हमारी टेस्ट सीरीज कब से प्रारंभ हो रही। तो देखिए, टेस्ट सीरीज जब आप लगाते हैं तो एक बात आपकी ये हो जाती है, आपका माइंड सेट फिक्स हो जाता है, आपको एक शेड्यूल मिल जाता है, उस शेड्यूल के अनुसार आप अपनी तैयारी कर पाते हैं। कई सारे लोगों के साथ, कई सारे अभ्यर्थियों के साथ ये समस्या आती है कि सर हम पढ़ने तो बैठते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट को पढ़ने में हमें क्या लग जाता है, 15 दिन लग जाता है, 20 दिन लग जाता है, कई सारे अभ्यर्थियों को 1 महीने लग जाता है। जब आपके पास लिमिटेड समय हो तो उस लिमिटेड समय में आपको एक निर्धारित समय में पहला तो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, एक टाइम बाउंडेड मैनर में क्या होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। क्या देखा कि टाइम बाउंडेड मैनर में आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, एक बात यहां पे अपन देखते हैं। उसके अलावा दूसरी बात होती है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करने से ज्यादा जरूरी है कि आपका रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि जितने भी चीजें हमने पढ़ी है उनका हमारा क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। तो पहली बात यह है कि जब आप टेस्ट सीरीज कहीं पे लगाते हो तो उस टेस्ट सीरीज से एक निर्धारित समय में आपका सिलेबस पूरा हो जाता है ना। आपके पास माइंडसेट रहता है कि यार अगले वीक में जाके 10 दिन बाद जाके 5 दिन बाद जाके हमें टेस्ट देना है, तो आपका एक माइंडसेट होता है। आप उस माइंडसेट के माध्यम से आप क्या कर पाते हो, अपने पूरा के पूरा सिलेबस को कवर कर पाते हो, पहली बात। दूसरी बात कि उसमें एक निर्धारित समय जो होता है वो एफएलटी के लिए या रिवीजन के लिए होता है, तो उससे आप अपना रिवीजन भी कर पाते हो। दूसरी बात वहां पे क्या होती है, वो ज्यादा जरूरी रिवीजन, तो आप इससे क्या कर पाते हो, रिवीजन कर पाते हो। तीसरी बात कि जब आप टेस्ट देने जाते हो, है ना, जब आप टेस्ट देने जाते हो तो आप वहां पे जैसे जो टेस्ट है वो व्यक्ति अलग होगा जहां से आपने पढ़ा, तो उसका एक माइंडसेट होगा, वो अपना पेपर बनाएगा। तो जब वो अपना पेपर बनाएगा तो आपको उससे पता चल पाता है, आप टेस्ट में गए, आपने टोटल 10 टॉपिक का आपने वहां पे टेस्ट था, मानो एक पहली यूनिट का टेस्ट था, पहली यूनिट के अंदर टोटल 9 टॉपिक है, 9 टॉपिक से सामने वाले जो बनाने वाला टेस्ट है उसने जब अपना क्वेश्चन डाले तो वहां पे जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार मेरा कौन सा पोर्शन कमजोर रहेगा, कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा। उदाहरण के रूप में बात करते हैं, है ना, तो यहां से आपको क्या होती है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के संदर्भ में जानकारी मिलती है। एग्जांपल में यहां पे आपको बताया स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे, तो उदाहरण के रूप में जैसे हम टेस्ट लेते हैं तो कई बार देखते हैं कि यूनिट 1 का टेस्ट दिया,
तो यूनिट 1 में जब टेस्ट लिया और पूरा 100 क्वेश्चन आपको वहां पे दिए, 100 क्वेश्चन में टोटल 9 टॉपिक है, तो लगभग एवरेज सभी टॉपिक से हमने कितने कितने क्वेश्चन दिए, 10-10 क्वेश्चन दिए। अब आप में से हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी अच्छे हों कि उनका मध्य प्रदेश का इतिहास जो है उस पर बहुत कमांड है और स्वतंत्रता संग्राम पे उनकी बहुत कमांड होगी, लेकिन जब क्वेश्चन मध्य प्रदेश की कला से आ गए या स्थापत्य कला से प्रश्न आ गए तो लगातार आपके 4 प्रश्न गलत हो रहे हैं। डेट मीन्स कि भाई आपको स्थापत्य कला वाला जो टॉपिक था वो क्या कमजोर है और आपका जो एमपी हिस्ट्री वाला या मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम वाला टॉपिक मजबूत है। ये कब जान पाते हो आप, जब आप स्पेसिफिक तरीके से टेस्ट सीरीज लगाते हो, क्योंकि वहां पे निर्धारित प्रश्न आएंगे, 10-10 प्रश्न आएंगे, तो आप जान पाओगे कि यार मेरा कौन सा टॉपिक जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा कौन सा टॉपिक कमजोर है ना। उदाहरण के रूप में हो सकता है कि आपके मध्य प्रदेश का साहित्यकार बहुत अच्छा हो लेकिन मध्य प्रदेश की कला वाला टॉपिक कमजोर हो। तो ये चीजें आप कब जान पाते हो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, तो ये जब आप टेस्ट लगाने जाते हो, उस माइंडसेट के साथ टेस्ट लगाने जाते हो, तो वहां पे आप जान पाते हो। ये बात हमने देखी, ठीक है। तो ये आपका होता है। अगली बात क्या होती है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जान पाते हो, साथ ही साथ आप लगातार बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ ऐसी समस्याएं होती है कि वो एक प्रकार की गलती एग्जाम में करते रहते हैं। एक प्रकार की गलतियां कैसे करते हैं, तो जब मैंने देखा बहुत सारे व्यक्तियों को, तो उनसे बात करते हैं तो समझ में आती है ना, उनसे बात करते हैं तो समझ में आती है कि वो ज्यादातर लोग एग्जाम देने जाते हैं तो लगातार गोले गलत भर देते हैं। वो क्या कर देते हैं, गोले गलत भर देते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो ऑप्शन पे सही विकल्पों पे ध्यान नहीं देते, वो केवल ऊपर वाले एक विकल्प पे ध्यान देते, नीचे वाले विकल्पों पे ध्यान नहीं देते। ऊपर वाला विकल्प मिला उनको तो लगा यही ठीक है, नीचे वाले 2 विकल्पों को पढ़ा नहीं। तो ये भी समस्या वहां पे बहुत सारी आती है ना, ये भी समस्या वहां पे आती है। तो जब आप टेस्ट सीरीज देने जाते हो और उस माइंडसेट के साथ वहां पे लगाते हो, तो उससे होता क्या है ना, उससे होता क्या है, तो आपकी जो माइंडसेट है वो समझ आ जाते हो कि यार मैं कहां पे गलती करता हूं। लगातार हमने देखा एक्चुअल में, हम जब टेस्ट देते हैं तो उसमें एक पीछे की तरफ सेल्फ असेसमेंट सीट देते हैं, उसके पीछे की तरफ क्या देते हैं, सेल्फ असेसमेंट सीट, है ना। इस पे मैं अभी आऊंगा। सेल्फ असेसमेंट सीट देते हैं और बाद में टेस्ट के पूरे डिस्कशन होने के बाद हम वहां पे क्या होते हैं, डिस्कशन होने के बाद उनसे पूछते हैं कि सेल्फ असेसमेंट सीट भरो, 5 मिनट का समय, अपनी कमियां स्वयं जानो। तब पता चलता है कि उनकी लगातार एक ही तरह की गलतियां वो कर रहे हैं और वही गलतियां को एक प्रकार से वो एग्जाम में जाके करते हैं। तो ये एक और समस्या यहाँ पे होती है ना, एक और समस्या होती है कि आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, अपनी गलतियों को एग्जाम वाले दिन में करने से बच सकते हो। तो ये भी हमने यहाँ पे देखी और उसके साथ ही साथ आपको एक प्रकार से आइडिया लगता है कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना, एग्जाम वाले प्रेशर में, उस माहौल में हमको कैसे करना। क्योंकि पहले तो घर हो सकता है आप ऑनलाइन लगाए, उससे बेटर जब आप उस माहौल में बैठते हो तो आपको सामने वाले के साथ लगता है कि नहीं यार इसी माहौल में हमको एग्जाम देना है। तो वो एक माइंडसेट जो बन पाता है वो टेस्ट सीरीज के साथ बन पाता है। ये टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है। ये सारी टेस्ट सीरीज की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। वो कब बढ़ जाती है, जब आपने टेस्ट सीरीज को लगाया, जब आपने क्या किया, टेस्ट को लगाया और टेस्ट को लगाने के बाद, है ना, टेस्ट को लगाने के बाद अपने तत्काल बाद वहां पे कोई मेंटर उस चीज का डिस्कशन कर दे, उस चीज का डिस्कशन कर दे। वो कैसे डिस्कशन कर दे, जैसे हम जो टेस्ट होता है उसके बाद लगभग वहां पे 2 से 2.5 घंटे का इंटेंस डिस्कशन होता है। इंटेंस डिस्कशन कैसे, तो उसमें एक एक बिंदु पे टेस्ट के जो 4 ऑप्शन है, चारों विकल्पों पे चर्चा होती है कि ये विकल्प क्यों हो सकता है, ये विकल्प क्यों नहीं हुआ। तो अब उस इंटेंस डिस्कशन से क्या होता है ना, उस डिस्कशन से क्या होता है, तो उस डिस्कशन से एक प्रकार से क्या चीजें निकलती है, उस डिस्कशन से जो चीजें निकलती है कि भाई आपको पता होता कि यार 1 घंटे पहले जब मैं ये क्वेश्चन को पढ़ रहा था तो मेरा माइंडसेट ये था, लेकिन इसमें इस माइंडसेट की जरूरत नहीं थी, ये वाले माइंडसेट की जरूरत थी। तो वो आपका माइंडसेट आपको पकड़ में आता है कि यार मेरे साथ जब मैं उत्तरों को लगाता हूं तो मेरे साथ क्या गलतियां हो जाती हैं। उस माइंडसेट पे आपकी कमांड बन पाती है। तो ये टेस्ट लगाने के बाद डिस्कशन अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डिस्कशन अटेंड करने के बाद जब भी आपने डिस्कशन किया तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा कि यार मैं इस अप्रोच के साथ सोच रहा था, यहां पे ये वाली अप्रोच लगानी थी, है ना। तो वो बात हम यहां पे देख पाते हैं कि वो माइंडसेट आपको समझ आ पाता है, ठीक है। तो ये इसलिए आपको क्या करना चाहिए, टेस्ट सीरीज वहां पे लगाने के लिए उस माहौल में हमको वो काम करना चाहिए। साथ ही साथ इसमें अगर हम देखें तो प्रतिदिन के
है ना। इसमें अगर हम देखें तो प्रत्येक टेस्ट में जो व्यक्ति होता है वो इंप्रूव होता है, उसको पता चलता है कि यार अब, है ना, जब भी आपने वहां पे वो सेल्फ असेसमेंट शीट भरी तो नीचे लिखो कि अब ये गलतियां नहीं करूंगा, अब ये गलतियां नहीं करूंगा, अब प्रश्नों को जल्दबाजी में नहीं पढ़ूंगा, अब प्रश्नों में है या नहीं को ध्यान दूंगा, अब प्रश्नों के सारे विकल्पों पर ध्यान दूंगा। तो आपकी जो अप्रोच है टेस्ट लगाने की उसमें सुधार आता है। तो ये जो अप्रोच है उसी के लिए क्या किया जाता है, एक टेस्ट सीरीज अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यक्ति चलाते हैं, अलग अलग संस्थान चलाते हैं। दर्पण सिविल सर्विस में लगातार पिछले 3 सालों से अपनी टेस्ट सीरीज को चलाते आया है ना। अगली अब पिछले 3 सालों से लगातार वो अपनी टेस्ट सीरीज को चलाते आया है। और हाँ, इसमें एक और बात यहाँ पे थोड़ी सी रह गई थी, मैं उसकी चर्चा भी कर लेता हूं। एक और बात यहाँ पे थोड़ा सा मैं वापस उस पर आऊंगा कि जब वो व्यक्ति डिस्कशन लेता है ना, जब वहां पे डिस्कशन होता है खासकर हमारा, तो हम वहां पे केवल 100 प्रश्नों का डिस्कशन नहीं करते, हम वहां पे 100 प्रश्नों का डिस्कशन नहीं करते हैं, अपितु 400 उत्तरों पर डिस्कशन होता है, अपितु 400 विकल्पों पर डिस्कशन होता है। तो जिससे आपके लगभग 1 से 1.5 घंटे में, या 2 घंटे का टेस्ट दिया और 2 घंटे का डिस्कशन लिया, तो 4 घंटे में 400 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं, जो सीधे सीधे कहां पे आते हैं, एग्जाम में आते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे एग्जाम में आते हैं। तो ये जो अप्रोच होती है, इस अप्रोच के साथ अगर आप अपना टेस्ट दोगे, इस अप्रोच के साथ आप अपनी हैबिट में सुधार करोगे, तो निश्चित रूप से मानिए कि आपका प्री फिर कभी नहीं रुकने वाला, है ना। निश्चित रूप से मानिए, क्योंकि आप अपनी गलतियों पे क्या कर पाओगे, इन गलतियों को समझ चुके होंगे और उसको कैसे कम करना वो भी समझ चुके होंगे। पहली बार सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा एक टाइम बाउंडेड मैनर में, है ना। पहली बार टेस्ट लगाने से क्या होगा, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा, एक बात। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं यहाँ पे मिस कर रहा था, वो ये कि जब टेस्ट बनाने वाले को चूंकि अनुभव हो कि पहले कैसे प्रश्न आते हैं, तो ज्यादातर एमपीपीएससी के अगर आप पैटर्न देखोगे तो स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं, वहीं से प्रश्न आते हैं। अगर टेस्ट बनाने वाले ने उस अप्रोच को पकड़ लिया कि प्रश्न कहां से आते हैं और वो अगर उस अप्रोच से दे रहा है, तो आपको निश्चित रूप से वहां पे पीवाईक्यू को वो समाहित करता है। पीवाईक्यू को सीधे समाहित नहीं करता, अपितु अपितु क्या करता है, उसकी अप्रोच बदल के समाहित करता, ताकि आपकी क्या हो, उसकी भी तैयारी हो जाती है। तो आपका सिलेबस और पीवाईक्यू कवर होता, साथ ही साथ अपनी जो गलतियां हैं आप उन गलतियों को क्या कर पाते हो, उन गलतियों को सुधार पाते हो। और एक और बात ये होता है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ होता कि वो अकेले तरीके से इंडिविजुअल तैयारी करते, इंडिविजुअल टेस्ट लगाते, तो उनको समझ नहीं आता, उनको ये लगता कि यार मेरे नंबर तो जो आ रहा है वो किसी टेस्ट में 75 नंबर आया बहुत बढ़िया है, या 85 नंबर बहुत बढ़िया है। लेकिन जब वो अपने कॉम्पिटिटर को देखता है तो पता चलता है कि उनके कॉम्पिटिटर तो 92 नंबर ला रहे हैं। डेट मीन्स कि फिर हमारी कोई ना कोई कमी थी। तो आप उस माहौल में उस चीज को भी समझ पाते हो कि अपने पीयर एनालिसिस कर पाते हो, आपके जो समकक्ष है वो क्या, किस स्तर पर खड़े हो और आप किस स्तर पर खड़े हो, उसको आप यहाँ पे जान पाते हो। तो ये बात हमने देखी कि टेस्ट लगाने से क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या फायदे होते हैं। अब चूंकि हम आते हैं यहाँ पे कि दर्पण सिविल सर्विस जो है वो अपनी टेस्ट यहाँ पे प्रारंभ करने वाला है। ये जो टेस्ट सीरीज होगी वो आपकी 15 तारीख से प्रारंभ हो रही है। कब से? 15 जनवरी से ये टेस्ट प्रारंभ होंगे। ये टेस्ट जो इस बार होने वाले हैं वो बाइलिंगुअल होंगे। पहले अभी तक हमारे जो टेस्ट होते थे वो केवल हिंदी होते थे, लेकिन इस बार से हमारे जो टेस्ट होने वाले हैं वो बाइलिंगुअल होने वाले हैं। साथ ही साथ मैंने बोला कि मैं हर टेस्ट के बाद वहां पर डिस्कशन लेता हूं। डिस्कशन में केवल 100 प्रश्नों पर नहीं है, तो 400 उत्तरों पर यहाँ पे चर्चा होती है। तो यहाँ पे हम उनके डिस्कशन पे चर्चा करेंगे। लगभग 400 के आसपास यहाँ पे क्या होते हैं आपके, है ना, 400 के आसपास क्वेश्चनों पे यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। और एमपीपीएससी का जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, एमपीपीएससी में जो ट्रेंड चेंज हो रहा है कि अब एमपीपीएससी 2 3 4 विकल्पों पे जाने लगा है। एमपीपीएससी बहुत सारे ऑप्शनों पे चर्चा करने लगा। तो उन पे भी हम यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल अगर आप देखोगे या पुराने पेपर में अभी आपको बताऊंगा, तो उनमें आप पाओगे कि उसी अप्रोच के साथ रखते हैं कि उनकी सेम टफनेस, एमपीपीएससी की जो रेंडमनेस है उसी रेंडमनेस को बरकरार करते हुए ये टेस्ट को चला रहे हैं, है ना। ये जो टेस्ट होंगे वो आपको कैसे मदद करेंगे, तो उसके संदर्भ में थोड़ा सा देख लेते हैं वो कैसे मदद करेंगे। तो आप देखिए कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे पूरा टॉपिक वाइज जो चला रहे हैं, 15 तारीख से इनको चला रहा है। एक सप्ताह में 1 यूनिट तैयार करना है। ये आपको एक टारगेट देगी कि आपको अगले एक सप्ताह में क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो पहला आपको टारगेट का निर्धारित होगा। एक बार जब ये चीजें पूरी 10 यूनिट कंप्लीट हुई, 10 यूनिट कंप्लीट हुई, 19 मार्च को ये 10 यूनिट कंप्लीट होगी, फिर दोबारा से रिवीजन करवाएंगे। दोबारा से रिवीजन, पहले आपने 7 दिन में एक बार पढ़ा था, अब आपको 7 दिन में कितनी बार पढ़ना है, तो अब आपको 7 दिन में 2 यूनिट को पढ़ना है। ये देखिए यूनिट 1 और 2 का अगले 7 दिन में। तो इस प्रकार से 5 हफ्ते में दोबारा से आपका पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। तो ये पूरा कब हो रहा है आपका कवर,
ये पूरा आपको एग्जाम से पहले 23 अप्रैल तक आपका पूरा पूरा 2 बार रिवीजन हो चुका होगा। तो तीसरी बार रिवीजन करने के लिए एफएलटी टेस्ट वहां पे रखे गए हैं, जिनमें प्रत्येक टेस्ट के बाद वहां पे क्या किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा। तो ये जो है वो दर्पण सिविल सर्विसेज के टेस्ट यहाँ पे है ना, यहाँ पे उनको रखा कि किस प्रकार से ये आपकी मदद कर सकते हैं। अब ये मदद केवल ये नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ से बेहतर है, अच्छा है, इसके विथ प्रूफ लाए हैं, विथ प्रूफ लाए हैं कि केवल इस बार हमने कितने टेस्ट निर्धारित किए हैं, तो इस बार यहाँ पे 20 टेस्ट करे हैं, है ना, इस बार 20 टेस्ट किए, हर बार लगभग 20, 25, 27, कई बार 13, 14, 17 ऐसे टेस्ट रखते हैं। पिछले 3 साल का मैं डाटा बताता हूं, और ये डाटा में ये नहीं कि आज यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इस डाटा को ऑन रिकॉर्ड, है ना, ये आप देखेंगे फेसबुक पोस्ट है 14 जनवरी 2020 की, ये आपको दिख पा रही होगी, 14 जनवरी 2020 की फेसबुक पोस्ट है। उस समय पे चूंकि मैंने फेसबुक पोस्ट लिखी थी कि कितने प्रश्न आए, तो 40 प्रश्न आए थे, केवल 15 टेस्ट या उनके डिस्कशन से, केवल कितना 15 टेस्ट या उनका जो डिस्कशन है केवल उनसे। मैं यहाँ पे वो टेस्ट नहीं ऐड कर रहा हूं जो मैं डेली बेसिस पे देता हूं, जो प्रैक्टिस में क्विज के रूप में देता हूं, उन सबको ऐड नहीं किया है, उन सबको यहाँ पे ऐड नहीं किया है। केवल अगर हम देखें तो यहां से कितने प्रश्न आए थे, 15 टेस्ट से 40 प्रश्न आए थे। अगर हम उसमें डेली वाले जो शामिल कर लें तो वो लगभग 60 के आसपास थे, जबकि कटअप जो जाता है वो आपके 65, 70, 75, पिछले बार एक्सट्रीम जाके 77 क्वेश्चन गया। तो ये फेसबुक पोस्ट से बताया ताकि आप उस पर पूरी तरह से देख सके। और इसमें अगर हम देखेंगे तो प्रश्न कैसे आए, तो उसको आप देखिए कि यहाँ पे प्रश्न और उसका डिस्कशन, जब भी कोई प्रश्न बढ़ रहा है, जैसे बर्बन किसके समकालीन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन उनके संदर्भ में हम डिटेल से चर्चा कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये क्या क्या रहेगा। ये एफएलटी टेस्ट 9 था जिसका सीधा सीधा प्रश्न वहां पे आ गया था, है ना, सीधा सीधा प्रश्न वहां पे आ गया था। हर टेस्ट के जब चर्चा होती है तो ये क्लासरूम स्टूडेंट के द्वारा जो नोट किया गया था वो आपके सामने बताया गया कि वो किस प्रकार से इनको नोट करते हैं। और साथ ही साथ, है ना, क्योंकि जैसे ही आपने टेस्ट दिया ऑफलाइन, ऑफलाइन में आपको क्या करेगा, क्या मिलेगा, टेस्ट मिल जाएगा, आप उसके बाद वहीं पे उनके डिस्कशन को नोट करना होता है, तत्काल आपको उनको नोट करना होता है, ताकि आपका माइंडसेट प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आप उनको नोट करेंगे, अपनी गलतियों को, कमियों को जान पाएंगे कि मेरी क्या कमियां हैं, उनको वहीं पे नोट करते हैं। तो इस प्रकार से इनकी क्या करवाई जाती है, नोटिंग करवाई जाती है। और क्वेश्चन का पैटर्न जैसे आपने पिछली बार भी देखा कि जोड़े मिलाने वाले 2-3 विकल्प वाले, तो सेम उसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आते हैं, उसी प्रकार के प्रश्न हम टेस्ट में देते हैं, जिससे आपका एमपीपीएससी का जो एवरेज है, एमपीपीएससी की जो ट्रेंड है, हम उसको पकड़ सके, हम उनके हर बार पीछे नहीं चले, हम उनके पीछे नहीं चले कि हर बार हम जा रहे हैं और हमारे 2-3-4 प्रश्न से प्री रुक जा रहा है, हम उससे आगे बढ़े कि एमपीपीएससी क्या पूछता है, उससे आगे चल के हम चीजों को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो ये मैंने 2019 का बताया जिसमें 40 प्रश्न थे। उसके बाद 2020 में अपेक्षाकृत पेपर थोड़ा सा टफ था, तो 2020 में अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो 2020 का जो कुल प्रश्न थे, ये जो प्रश्न आए थे वो 30 प्रश्न आए थे 21 टेस्ट से। यहाँ पे कितने टेस्ट हुए थे, 21 टेस्ट थे, तो इन 21 टेस्टों से कुल 30 प्रश्न आपके सामने आए थे, है ना, कुल 30 प्रश्न सामने आए थे। ये भी उसी समय का पोस्ट है, आप देखना चाहें तो। उसके बाद पेपर के बाद टेलीग्राम चैनल पे आज भी पड़ा होगा, मुझे भी आज निकालना था तो मैंने टेलीग्राम चैनल से ही ये वाली पीडीएफ को डाउनलोड किया और वहां से आपके सामने रखा, है ना। ये टेलीग्राम चैनल से, जैसे सांची को किस नाम से नहीं जाना जाता था, कंकड़ाएं, वहां पे पिछले बार प्रश्न आया था, तो सीधे सीधे जो प्रश्न थे वो आपके सीधे सीधे यहां से आते हैं। तो ये हमने देखा। उसके बाद ये कब का था, 2020 का। फिर हम देखेंगे तो 2021 सागर सागर, सीधे सीधे प्रश्न आया, टेस्ट सीरीज में पूछा गया था, सीधा प्रश्न आया, टेस्ट सीरीज में पूछा गया था, राष्ट्रपति किसका अंग होता है, पिछले बार एक प्रश्न था, सीधे सीधे। एक तो प्रश्न में ही 3 विकल्प है, तो 3 विकल्पों को ही पढ़ोगे तो ही आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे क्या दिया, उसका डिटेल में चर्चा भी की गई है ना, डिटेल में चर्चा की गई, तो प्रश्न वहां पे आ रहा है। पिछले बार NH 44, 46 और 39 तीनों को मिला के एक जोड़ी मिलाने को आई थी, और तीनों पे चर्चा की थी कि कौन कौन से स्थान तीनों पे स्थित है ना। ये वाला प्रश्न आया था ग्रामीण प्रशासन वाला। तो आप ये देखेंगे कि हर प्रश्न का स्तर जो है वो उसी स्तर पर ले जा रहा है, और उन पर चर्चा जो की जाती है वो हर टेस्ट के बाद चर्चा की जाती है, ताकि आप वहां पे चीजों को नोट कर पाए, आपकी कोई कमी हो रही हो तो आपकी कोई कमियों को दूर कर पाए। इसी के उद्देश्य से पूरी चर्चाएं होती है, पूरा डिस्कशन होता है। तो आप ये देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, है ना। तो आप में से जो भी साथी, हाँ, पिछले बार का एक प्रश्न जो आप में से बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा, है ना, जो प्रश्न क्या था, संविधान सभा के सदस्य नहीं है,
सीधे उसी पैटर्न में आपके सामने छपा हुआ है, उसी पैटर्न में आपके सामने छपा था, जिसको केवल एग्जाम में जाके उस माइंडसेट के साथ आपको क्या करना था, देखना था। तो लगातार 3 साल से तो अपने ट्रेंड को बनाए रखा है, इस बार भी ट्रेंड को बनाए रखेंगे। इस बार 20 टेस्टों के साथ आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। पुनः कब से आ रहे हैं, है ना, पुनः जो उपस्थित हो रहे हैं, तो वो पुनः हम आ रहे हैं आपके 15 जनवरी से, 15 जनवरी से आपको मिलेंगे। तो आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो यस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत निर्धारित न्यूनतम शुल्क रखा गया है, वो न्यूनतम शुल्क की जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको ऑनलाइन जो देखने वाले अभ्यर्थी है वो ऑनलाइन तरीके से ऐप से परचेस कर सकते हैं, दर्पण सिविल सर्विस का ऐप, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी ऑफलाइन इसको परचेस करना चाहते हैं, जो भी ऑफलाइन इसको परचेस करना चाहते हैं, तो वो दर्पण सिविल सर्विस के जो टेलीग्राम जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। पहला टेस्ट सभी के लिए ओपन है, पहला टेस्ट सभी के लिए ओपन है, तो आप उस ओपन टेस्ट में जरूर भाग लें और देखें कि आपकी क्या कमी रही, क्या बेहतर हो सकता है, क्या आपको समस्या आई। तो पहला टेस्ट ओपन है और उसमें आप जरूर भाग लें। दर्पण सिविल सर्विस के भोपाल सेंटर पे, MP नगर भोपाल में सेंटर है। ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है 7828906222, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं ऑफलाइन अटेंड करने के लिए। ऑनलाइन के लिंक आपको सीधे सीधे इसके उसमें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन चैनल में। तो वापस मिलते हैं आप सभी के साथ। और भी आपको जो परीक्षाओं में के संदर्भ में चिंताएं हो, और भी आपको एग्जाम के संदर्भ में कोई डाउट हो, तो आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बात करते हैं, जो भी समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो सभी साथियों का धन्यवाद।